नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं महान भागीरथ का जन्म कैसे हुआ और उनके जीवन की गाथा क्या थी। सतयुग के एक अंत और त्रेता युग के प्रारंभ का समय था। उस समय सूर्य वंश की कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी। इसी वंश में महाराज दिलीप का शासन था। वे पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और सत्यप्रिय राजा थे, परंतु उनकी एक ही चिंता थी। वे संतानहीन थे। पुत्र के बिना राज्य और वंश की रक्षा अधूरी लगती थी। दिलीप और उनकी महारानी सुदक्षिणा ने कई यज्ञ, व्रत और दान किए, पर संतान का सुख उन्हें प्राप्त न हुआ। गुरु वशिष्ठ का आदेश। एक दिन दिलीप महाराज अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे और उन्हें व्यथा सुनाई। गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, धन, राज्य, प्रजा का प्रेम, परंतु वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं। मैं क्या कहूँ। ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, यह संतान सुख प्राप्त करने के लिए आपको देवी देवताओं के वाहन नंदी की सेवा करनी होगी। एक समय आपने अनजाने में नंदी का अपमान किया था, जिसके कारण आपको संतान सुख से वंचित होना पड़ा। अब गौ सेवा और नंदी की भक्ति से ही यह दोष मिट सकता है। महाराज दिलीप ने गुरु की आज्ञा मानी। वे अपनी महारानी के साथ नंदिनी नामक दिव्य गाय की सेवा करने लगे। दोनों ने प्रेम और संपूर्ण से उसकी देखभाल की। एक दिन नंदिनी चरने के लिए वन में गई। महारानी सुदक्षिणा उसके पीछे थी। अचानक एक दिन नंदिनी पर झपट पड़ा। महारानी बिना डरे आगे बढ़ी और बोली, हे सिंहराज, आप मुझे खा लें, पर इस गौ माता को मत मारिए। सिंह ने प्रसन्न होकर कहा, हे रानी, यह तो मेरी परीक्षा थी। वास्तव में मैं नंदी का ही एक रूप हूँ। आपकी निस्वार्थ सेवा और त्याग से मैं प्रसन्न हूँ। आप दोनों को संतान प्राप्त होगी। कुछ समय बाद महाराज दिलीप और रानी सुदक्षिणा के पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा रघु। रघु के वंश में आगे चलकर कई वीर और धर्मात्मा राजा हुए। उन्हीं में से एक थे राजा अंशुमान। राजा अंशुमान के पुत्र थे दिलीप और उनके पितर का नाम था भागीरथ। लेकिन भागीरथ का जन्म भी साधारण परिस्थितियों में नहीं हुआ, बल्कि यह कथा उतनी ही अद्भुत है जितनी गंगा के अवतरण की। राजा दिलीप, भागीरथ के पिता। राजा दिलीप द्वितीय भी लंबे समय तक संतान प्राप्ति से वंचित रहे। वे धर्मात्मा थे, प्रजा का पालन करते थे, परंतु उनका हृदय हमेशा पुत्र की अभिलाषा में व्याकुल रहता था। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, पर फल न मिला। तब उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और ऋषि गालव के आश्रम में पहुँचे। राजा दिलीप द्वितीय ने गंगा तट पर जाकर शिवलिंग की कठोर तपस्या पर आरंभ की। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, जो तुम्हारे वंश की रक्षा करेगा और पृथ्वी पर महान कार्य करेगा। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से एक सुंदर और तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। ज्योतिषों ने कहा कि यह बालक असाधारण है। उसके नाम में ही गंगा और सूर्य की आभा होगी। नाम रखा गया भागीरथ। भागीरथ बचपन से ही अद्वितीय थे। वे धनुर्विद्या, वेद, नीति और युद्ध कला में निपुण हुए। उनका स्वभाव दयालु और धर्मप्रिय था। परंतु जब वे युवावस्था में पहुंचे, तब एक घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। भागीरथ के पूर्वज राधा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनके अस्थि पिंजर धरती के नीचे पड़े थे। उनकी आत्माएं मोक्ष की प्रतीक्षा कर रही थी। यह श्राप तभी समाप्त हो सकता था जब स्वर्ग की गंगा नदी धरती पर उतरकर उन अस्थियों को स्पर्श करे। भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए पहले भगवान ब्रह्मा की उपासना की। उन्होंने हजारों वर्ष की तपस्या के बाद ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, गंगा तो स्वर्गलोक में बहती है, पर यदि वह सीधे पृथ्वी पर उतरी तो उसका वेग समस्त धरती को नष्ट कर देगा। तुम्हें पहले महादेव को प्रसन्न करना होगा, ताकि वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर उसके वेग को नियंत्रित कर सकें। भागीरथ ने तुरंत शिव की तपस्या आरंभ की। उन्होंने कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वचन दिया, वत्स, मैं गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समेट लूँगा और उसे शांत रूप में पृथ्वी पर छोड़ूंगा। गंगा देवी भी भागीरथ की भक्ति से प्रसन्न हुई और धरती पर उतरने को तैयार हुई। शिवजी ने अपनी जटाओं में गंगा को समेटा और फिर धीरे धीरे उसे मुक्त किया। गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चलती हुई उस स्थान तक पहुंची जहाँ सगर के पुत्रों की अस्थियां पड़ी थी। गंगा जल के स्पर्श से उनकी आत्माओं को मोक्ष मिला। ये अद्भुत कार्य के कारण गंगा को भागीरथी नाम भी मिला। भागीरथ का नाम अमर हो गया। उन्होंने केवल अपने वंश का ऋण नहीं चुकाया, बल्कि पूरी मानवता को
पवित्र गंगा जल का वरदान दिया। भागीरथ की कथा हमें यह सिखाती है कि दृढ़ निश्चय, तपस्या और निस्वार्थ सेवा से असंभव भी संभव हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।